Good morning students. Let's continue our topic area of circle, sector and segment. Exercise 16A and the page number is 736. I hope आपने क्वेश्चन नंबर 56 का कर लिया होगा. So next question है 57. Very important question है. Okay. Many टाइप से पूछा जाता है. Given है one right angle triangle given है. First दिस इज द 19 एंड इसके इनसाइड में वन इज सर्किल है. ओके, सो क्वेश्चन की डिमांड है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. मेंशन कर रहे हैं वो ए बी सी. ए बी इज 6 सेंटीमीटर, बी सी इज 10 सेंटीमीटर एंड क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन है 3.14. देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. दिस शेडेड पोर्शन. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. सो व्हाट विल यू डू? सो फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट. You know it very well. In the right angle triangle, base is perpendicular what? This one and this one. जो 90 से अटैच होते हैं उसमें बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंजेबल कर देते हैं. तो दैट्स वाई ये बेस बन जाएगा और ये हाइट बन जाएगी, या ये बेस बन जाएगा और ये हाइट बन जाएगी. ठीक, दैट मीन्स इसको फाइंड करना है. राइट एंगल ट्राइंगल में पीडी अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे इसका एरिया आ जाएगा. एरिया आ जाएगा, फिर हमें सर्किल का एरिया फाइंड करना है. ओके, सर्किल के एरिया के लिए हमें रेडियस की नीड्स होगी. अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. For triangle ABC, AB equal to 6 centimeter, BC equal to 10 centimeter. So by Pythagoras theorem क्या कहती है? 90 के अपोजिट, यस BC, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर plus AC square and BC is 10 square 100, AB is 6 square 36 and AC square minus this is 64 AC square. So that's why AC is 8 centimeter. AC की वैल्यू 8 आ गई. ओके, अब कंडीशन है कि इसकी रेडियस फाइंड करनी है, हाफ बेस इनटू हाइट से एरिया आ जाएगा. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ओ बी और सी ज्वाइन किया इनको वैल्यू. ओके, इसी की बात लिखेंगे. यहाँ पर लिख लेते हैं ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी. ये हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन में किया है क्योंकि हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी है. एंड पी क्यू आर ये आ गया. इसमें भी हमने किया ज्वाइन. तो एक थ्योरम होती है कि जो सर्किल है इसको जो लाइन टच करेगी दिस इज नोन एज टेंजेंट. और रेडियस अगर मैं सेंटर से इसको ज्वाइन कर दूं तो दिस इज द रेडियस. तो रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट. ये एक थ्योरम होती है, आगे आप चैप्टर में पढ़ेंगे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो नाउ देयरफॉर OP OQ OR, देयरफॉर OP is perpendicular on BC, OQ is perpendicular on AC and OR is perpendicular on AC नहीं होगा, OQ आएगा आपका AB पर, इस AC. रीजन, सिंस रीजन लिखना कंपल्सरी है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट at the
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो अब ये क्यों किया ऐसा हमने, वो हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि हमें इसकी रेडियस नहीं पता है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, यस और नो? यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, हाफ बेस AC इंटू हाइट AB। हाफ base AC is 8, AB is how much? 6. 2 4 जा 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए, जब हमने इसको ज्वाइन किया OA, OB और OC को, तो 3 ट्राइंगल्स का एरिया किसके इक्वल होगा, का सम पूरे ट्राइंगल के एरिया के। इससे हमारी रेडियस आ जाएगी। इसके ये करना है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ से करना है, ठीक है। सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC का एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COA। ओके, ABC का एरिया 24, AOB का एरिया हाफ AOB, बेस क्या हुआ 6 इंटू हाइट OQ प्लस हाफ बेस BOC का बेस कितना आया, BOC का बेस 10 इंटू हाइट OP हाफ बेस व्हाट COA AC फाइंड किया है 8 इंटू हाइट OR। अभी रेडियस हो गई है, तो देयरफॉर OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR इक्वल टू क्या होगी, रेडियस, यस और नो? हाफ से कैंसिल कर दिया, तो 24 इक्वल टू थ्रू 3 OQ क्या बन गई R, 5R रेडियस हो गई, एंड दिस इज 4R। तो 24 इक्वल टू 12R, इससे कैंसिल कर दिया, R की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर, रेडियस आ गई। अब हम फाइंड करेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ इसका शेडेड पार्ट। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या आ जाएगा, यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ सर्किल। तो ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड किया, सर्किल का एरिया पाई R स्क्वायर। तो 24 पाई गिवन है 3.14, R स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर 4। तो 24 माइनस 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड 5 4 3 जा 12, माइनस किया 24.00 12.56 10 6 4 10 6 4 9 5 4 3 2 1 एंड 2 1 1, ओके, 11.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये एरिया आ गया किसका, शेडेड पोर्शन का। इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, नोट करिए इसे, एक बार नोट कर लीजिए ध्यान से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। रीड द स्टेट 58। तो इस क्वेश्चन में देखा कि ट्राइंगल्स का एरिया 3 ट्राइंगल्स के एरिया के सम के इक्वल हो जाएगा, उससे हमने रेडियस फाइंड करनी है, उसके बाद हम कंडीशन लगा देंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन की, एरिया ऑफ सर्किल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सर्किल। ओके, नेक्स्ट रीड करिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है 58, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। ओके, ध्यान से। तो 1 सर्किल गिवन है, ओके,
and question is diameter given and there is a 3 equal part. This is P, Q, R, S. ये 3 equal parts किए गए. Okay, and question is here is semicircle और यहाँ भी एक semicircle ऐसा बना हुआ है Q. Question is PQRS is a diameter and PQQRS radius है 6 सेंटीमीटर. तो इस बिग की रेडियस कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर. ओके, मेंशन कर देंगे बाद में, मेंशन करते जाते हैं कि ताकि आपको इजी हो जाए. टी. क्वेश्चन इज ये शेडेड एरिया. फाइंड द पेरीमीटर एंड आल्सो फाइंड द एरिया. तो फर्स्ट लिख रहे हैं फॉर बिग सर्कल. बिग सर्कल के क्या आ गया? रेडियस कैपिटल आर इज 6 सेंटीमीटर. ध्यान से लिखना, ठीक है. लेंथ पी क्यू क्यू आर आर एस आर इक्वल सेमी सर्किल आर ड्रॉन पी क्यू इफ पी एस इज 12 सेंटीमीटर. पूरी पी एस 12 है. ओके, क्या किया मैंने? पी एस इक्वल टू 12 और क्या दिया हुआ है? सिंस पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस. ऐसा हो तो इक्वल हो गए तो 3 पार्ट्स हो गए तो 4 4 4 4 3 जा 12. तो नाउ तो इसको पार्ट लिख दे रहे हैं हम. इसको फर्स्ट पार्ट, इसको सेकंड पार्ट. इससे इजी रहता है पार्ट लिखने में. ओके, सो मेंशन करते हैं आपके लिए फॉर सेमी सर्किल फर्स्ट क्या जाएगा? R1 रेडियस ये कितनी आएगी? 4. 4 का हाफ इट मीन्स 2 सेंटीमीटर. रेडियस फाइंड करनी है. इसके लिए कितना आएगा? फॉर सेमी सर्किल सेकेंड के लिए क्या मेंशन हो जाएगा? 4 और 4 8. R2 is 8/2. It means 4 centimeter. Okay. Question is find the perimeter and area also. So पहले perimeter find कर रहे हैं. Since perimeter of shaded part. तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड पार्ट मीन्स पेरीमीटर मीनिंग होगा सम ऑफ ऑल साइड. तो हम पी से स्टार्ट कर रहे हैं और पी पर ही आना है. तो पी से शेडेड में ऐसे गए, देखो पीटीएस. तो क्या है? बिग वाले की पूरी होती है 2 पाई आर, स्मॉल वाले की पाई आर. ओके, तो जहां बाउंड्री होगी, सपोज मैंने कहा कि इसका पेरीमीटर फाइंड करना है हमें, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे. ये जो करेंगे सम ऑफ ऑल साइड. ऐसे शेड कर दिया मैंने यहाँ. अब शेडेड का फाइंड करना है तो आप ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे शेडेड में. ठीक, यहाँ शेडेड है तो ऐसे पी से यहाँ आ गए, टी एस पर आ गए. ऐसे कहाँ जाएंगे? ये देखो यही तो शेडेड है, यहाँ जाएंगे. ये क्या हुई? सर्कमफ्रेंस, सेमी सर्कमफ्रेंस सेकंड की. तो क्या होगी? पाई सेकंड की रेडियस क्या ली हमने? R2. ओके, अब यहाँ से पहुँच के कहाँ पहुँच जाएंगे? P पर पहुँच जाएंगे. ये भी क्या हो जाएगा? पाई R1. सब में से पाई कॉमन कर लिया. R प्लस R2 प्लस R1. पाई की वैल्यू चेक कर लीजिए. तो पाई जब भी रखेंगे 3.14 गिवन है. कैपिटल R 6, R2 4, R1 2. 6 4 10 प्लस 2 12. 12 से मल्टीप्लाई करिए. 12 4 जा 48. 12 1 जा 12 and 4 16 and 7 13.6 37.68
सेंटीमीटर। कितनी बात समझ आ गई? अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज, क्या हो जाएगा? तो पहले शेड किया करें। हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाला, देखो PTS, ओके, तो पूरा आ गया, प्लस इसमें ये ऐड कर देंगे तो ये भी आ गया, ये आ गया, फुल शेड हो गया। अब क्या शेड नहीं है? ये नहीं है, तो इसके एरिया को माइनस कर देंगे। क्या आएगा? एरिया ऑफ बिग सेमी सर्किल प्लस, कौन सा प्लस करेंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्किल फर्स्ट माइनस एरिया ऑफ, क्या माइनस करेंगे? सेमी सर्किल सेकंड। ओके, पूरा आ गया बिग सेमी सर्किल का एरिया, इसमें इसको प्लस कर दिया, अब इसमें से इसको माइनस कर दिया। सेमी सर्किल बिग का एरिया पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2, स्मॉल का पाई प्लस करना है R1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2। क्या कॉमन है? इस पाई अपॉन 2 क्या आ गया? R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 2, कैपिटल R 6 का स्क्वायर 36, R1 2 का स्क्वायर 4 माइनस R2 4 का स्क्वायर 16, 1.57 36 में 16 माइनस किया 66031 2 20 प्लस 4 24 से मल्टीप्लाई करिए 7 4 जा 28, 16 कैरी 5 से तो आ गया 6, 13 कैरी 24, 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, बट डिफरेंस है तो क्या? यूनिट का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 60 करिएगा, 62 करिएगा। ऐसे ही पेरीमीटर है, शेडेड का पेरीमीटर फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ओके, एरिया में सेमी सर्कल के एरिया में से 62 में बता रहे हैं सर्कल का एरिया, 2 सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। 63 करिएगा, हो जाए तो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।